हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार फिर से एक नई वीडियो में आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में एक मुझसे गलती हो गई थी। जो सीनियर सीसीटीसी का जो मेडिकल है वो B2 की जगह मैंने A3 बोल दिया था, जबकि सीनियर सीसीटीसी का जो मेडिकल है वो B2 है और A3 सिर्फ और सिर्फ ट्रेन क्लर्क का है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मेडिकल्स में जो है ना, एक तो मेडिकल में और डीबी में, तो पहले कुछ डाउट्स डीबी के हैं तो पहले उन्हें क्लियर कर लें। तो दोस्तों, एक भैया हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने बोला कि उनके जो पिताजी हैं और माँ हैं, उनके जो नाम हैं उनमें एक का नाम नहीं है। मतलब कि पिताजी का नाम तो है, माँ का नाम नहीं है। उनके हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर की मार्कशीट में है। उन्हें ये नहीं बताया कि हाई स्कूल की में या इंटर की में है, तो बोलने कि उनमें नाम नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन, तो उनमें आपका नाम, आपकी मम्मी का और आपके पापा का वो पूरी तरह से चेक कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आप जो है ना, अगर आपके नाम में कोई मिस्टेक है जो भी है, तो आप उसके नाम का एक एफिडेविट बनवा लो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि वो चीज़ देख रहे हैं तो, और अच्छे से नाम तो वो अच्छे से चेक कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो, और कोई नाम में किसी चीज़ में दिक्कत है ना, तो आप एफिडेविट बनवा लो, तो आपका सही ठीक हो जाएगा। हाँ, जो एक बार बार कानों के बारे में पूछ रहे हैं मेडिकल के लिए, तो मैं बता दूं कि कानों का मेडिकल हो रहा है। तो मैं बार बार, मैंने कईयों को रिप्लाई भी किया है, तो बार बार मैं काफ़ी लंबा बताना पड़ रहा है। तो मैं पिछली वीडियो में कान, जो मैंने मेडिकल की वीडियो बनाई थी, तो मैं उसमें कान के बारे में बताना भूल गया था, तो उसके लिए भी सॉरी भैया। तो ऐसा ना कि देखो, मेरा नया यूट्यूब चैनल है, तो मुझे इतना, क्योंकि हर चीज़ पहले कैमरे के सामने फेस कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा होपलेस हो रहा हूँ, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो प्लीज़ आप, यू कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, तो प्लीज़ समझना। क्योंकि नया नया कोई भी चीज़ है, या फिर उसको चीज़ के बारे में नॉलेज लेना, फिर आपको उस चीज़ के बारे में बताना, फिर वहाँ से समझना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है, और फिर कैमरे के सामने करना, इसलिए उसके लिए सॉरी मांगता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, तो कानों के बारे में वो चेक कर रहे हैं, पर कानों के बारे में कोई ऐसा स्पेशली चेक नहीं कर रहे। वो क्या करेंगे, आपको जहाँ पर मैडम बैठी होंगी अपने टेबल से 6 या 7 मीटर की दूरी पर आपको खड़ा करेंगे। वहाँ तक करेंगे, आपको बोलेंगे कि आप एक कान पर हाथ रखो, वो कुछ नंबर बोलेंगे, आपसे बोलेंगे जैसे कि 23, 24, 25, वो आपको रिपीट करना है। और ध्यान रखना कि बहुत गौर से ध्यान देना है कि नंबर जो उन्होंने बोला है उसको बहुत ध्यान से सुनना है और करना है। ऐसे फिर वो कुछ नंबर इधर से बोलेंगे, ऐसे इधर, फिर लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड पे दोनों पे कान, एक हाथ रखवा के ऐसे एक तरफ से ऐसे, और फिर नंबर बोलेंगे तो आपको बताना है 45, 36 ऐसा नंबर बोले जाएगा। वो मतलब कि साउंड जो उनका होगा वो मीडियम टाइप का होगा, मतलब कि ज़्यादा लो भी नहीं होगा और ज़्यादा हाई भी नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, वो अच्छे से हो जाएगा। और जैसे कि बहुत से बोल रहे हैं कि मतलब कि टॉर्च जला के कानों को ऐसे चेक किया जा रहा है, ऐसा कुछ चेक नहीं किया जा रहा, बस वो ऐसे ही चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो हाथों के बारे में, पैरों के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो हाथों के बारे में ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ बार बार पूछ रहे हैं कि जो C2 मेडिकल है उसका स्टैंडर्ड क्या है। C2 मेडिकल का बहुत बड़ा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। उसमें क्या है कि आपको एक आंख से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एक से कम दिखाई दे रहा है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ना है। एक आंख ना भी होगी तो भी चल जाएगा। और हाँ, उसमें आपको लेसिक सर्जरी अलाउ है, कुछ कंडीशंस के साथ लेसिक सर्जरी उसमें अलाउ है, उसमें हो जाएगा। B2 में अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, B2 में और A2 में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है लेसिक सर्जरी, तो C2 में अलाउ है। और ये हो गया। उसमें एक लेंस के बारे में उन्होंने डाल रखा है 2D एंड 4D। आई थिंक 2D डायोप्टर जो है वो आपका B2 में है और 4D डायोप्टर आपका C2 में है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो बोल रहे कि इतना एक्सीड है, इतना ही होगा। 4D डायोप्टर जो होता है उससे ज़्यादा लेंस की पावर नहीं होनी चाहिए। पावर के बारे में कुछ लड़के पूछ रहे थे, तो इसमें आपके जो, देखो मुझे पावर, क्योंकि मेरे चश्मे नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर जहाँ तक मैंने उसमें उसके बारे में देखा है, पढ़ा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो उसकी पावर है ना, चश्मे की जो पावर है आपकी 2D डायोप्टर और 4D, मतलब ये होता है जो डायोप्टर होता है उसमें लेंस में होता है, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके मिनिमम है। अगर 4D तक है तो आपको C2 में डाल दिया जाएगा, और B2 तक डायोप्टर है पावर का तो आपको B2 में डाल दिया जाएगा। इसके ये तक है। और ट्रेन कलर के बारे में बोले थे कि उसमें कलर विजन है, तो उसमें कलर विजन अलाउ नहीं है। मतलब कि उसमें कलर विजन की कंडीशन, आपको कलर विजन पास करना पड़ेगा। मतलब कि कलर विजन जिसको है उसको अलाउ नहीं है, हाँ, क्योंकि कलर विजन उसमें पास करना पड़ेगा। एक भैया हैं OBC से, उन्होंने क्या काम करा, जब फॉर्म फिलअप किया गया था ना, उन्होंने उस समय जो उनकी कास्ट है उसमें जो सब कास्ट भरी जाती है, तो उन्होंने क्या करा कि सब कास्ट कोई और से डाल दी, यानी कि दूसरी सब कास्ट डाल दी। OBC में आती है वो भी, तो उन्होंने दूसरी डाल दी। अब क्या है कि जैसे कि आप DB के टाइम में एक फॉर्म दिया जाएगा, तो उसमें आपकी कास्ट भी होगी, रिलीजन भी होगा, और
आपका सब कास्ट भी होगा। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि पहले तो आप जो अपने सब कास्ट गलती से डाल दिया उसका एक एफिडेविट बनवा लेना, एफिडेविट बनवा लेना। और देखा वहाँ बात कर लेना कि जो वहाँ पे डीबी में है वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं बंदे, शायद आपकी बात मान जाएं, बाई मिस्टेक ऐसा हो गया तो। क्योंकि कास्ट को लेकर कोई ऐसा छूट नहीं दे रही मेरे ख्याल से वहाँ पे, पर फिर भी आप एक बार देख लेना अच्छे से, क्योंकि समझ जाएं। क्योंकि जब कोई भी बच्चा मेहनत करके आता है ना तो उसकी प्रॉब्लम समझी जाती है कि इतना 3 साल वेट किया, इतनी मेहनत की, इसलिए तो सब कास्ट का ऑप्शन वहाँ पे जो आपकी रियल कास्ट है, सब कास्ट है, उसे डालना। कि वहाँ पे ध्यान रखना, वहाँ पे आपकी कास्ट, सब कास्ट और रिलीजन तीनों चीज़ भरी जाएंगी जब डीबी में एक फॉर्म दिया जाएगा। और वो फॉर्म दोबारा नहीं दिया जाएगा, एक बार ही दिया जाएगा। इसलिए अच्छे से बनना, भरने से पहले एक बार वहाँ पे कंसल्ट कर लेना सर से जो वहाँ पे आपके पास होंगे, वो आपको हर चीज़ बताएंगे। इसलिए जो भी फॉर्म है उसको ध्यान से भरना। तो दोस्तों कुछ लोगों का कमेंट है कि हम ब्लॉक डेट में जाएंगे डायरेक्ट, हमारे कुछ कागज़ों में जाएंगे, कुछ कागज़ों में दिक्कत है तो वो बोल रहे कि हम ब्लॉक डेट में जाएंगे। दोस्तों ब्लॉक डेट में सभी के लिए अलाउ नहीं है, ब्लॉक डेट में सिर्फ उन लोगों के लिए अलाउ है जो या तो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट या सेंट्रलाइज कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट का हो या कोई सेंट्रल का हो, या कोई यूनिवर्सिटी का वो एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके डेट उनके डीवी के आसपास पड़ रही है या डीवी के दिन पड़ रही है, तो उस समय वो आने में असमर्थ होंगे, तो उस समय उनके लिए छूट है। या फिर जो कुछ लोग जो बीमार हैं और वो आ नहीं सकते, उनके लिए है। तो उनको मतलब कि एडमिट कार्ड होगा, जो कोई बीमार हैं उनको मेडिकल की जो रिपोर्ट्स हैं वो देनी होंगी, तो उन्हें डीबी में उसमें ब्लॉक डेट में एक्सेप्ट किया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे कि मेरा डिग्री नहीं आया तो मैं सीधा डायरेक्ट तब तक आ जाएगा तो मैं डायरेक्ट उसमें जाऊँगा, मेरा एनओसी नहीं आया तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक डेट में जाऊँगा। ब्लॉक डेट में सबके लिए अलाउ नहीं है। जहाँ तक मैंने बात की है, मैंने उनसे पूछा कि ब्लॉक डेट में सिर्फ उनके लिए अलाउ है जो सिक में हैं या एग्ज़ाम वाले लड़के हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप देख लेना। तो दोस्तों कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर से बार बार उसी सेम कंडीशन पर आ रहे हैं। तो दोस्तों उसमें क्या है कि कुछ कमेंट्स ऐसे थे जैसे कि कुछ लड़के हैं जो ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में आते हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो यूआर की कैटेगरी को क्रॉस कर रहे हैं, तो उनके पास जो है ओबीसी का जो सर्टिफिकेट नहीं है। इसमें ओबीसी जो होता है ना एनसीएल वाला होता है, और उसमें और एक ईबीसी वाला होता है, स्पीकर के सर्टिफिकेट बनते हैं जो वो 1 साल पुराने होते हैं, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग बनते हैं। उन्होंने बोला कि उनके पास नहीं है तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, तो सर्टिफिकेट तो वो मांग रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं और ये ओबीसी वाले तो उनको सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और जिनके पास नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हमारे पास मेडिकल का नंबर है तो हम जनरल से काउंट हो जाएंगे। सही बात है, जनरल से काउंट हो जाएंगे। तो दोस्तों उसमें एक कंडीशन और एक ये भी है कि आपको जो CBT 1 की मेरिट है ना, CBT 1 की मेरिट भी आपको जनरल से ही क्वालिफाई करनी होगी फिर, यानी आपके मार्क्स CBT 1 के बराबर होने चाहिए। आप उसकी जो मेरिट थी ना CBT 1 की यूआर की, उसको क्रॉस कर जाओगे तो ही आपको CBT 2 की मेरिट वाली जो मेरिट है उसकी मान्यता होगी जनरल में। ऐसा होता है। तो कुछ लड़के बोले थे ऐसा नहीं होता, CBT 2 वाली है वही मान्य होगी। तो दोस्त ऐसा नहीं होता, आपको CBT 1 की मेरिट क्रॉस करनी पड़ेगी जनरल से ही फिर, और जनरल जब तभी आप जनरल में काउंट होगे। CBT 1 में भी आपको जनरल से मेरिट क्रॉस करनी पड़ेगी और CBT 2 की भी आपको क्रॉस करनी पड़ेगी, तभी आपको पोस्ट अलाउड होगी। और हाँ, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही काउंट हो गए। हाँ दोस्तों, कोई एक क्वेश्चन है कि हाँ दोस्तों, और SC/ST की जो एक सर्टिफिकेट जो सेंट्रलाइज बनना है ना, तो दोस्तों उसमें क्या करना है कि उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपका गोल मोहर होना चाहिए। जो गोल मोहर होता है ना ऑफिस का, वो होना चाहिए। एक तो क्या है कि एक इस टाइप से होता है कि मोहर मार दिया साइन कर दिए, एक और वैसा होता है चौखंटा वाला, वो नहीं। एक गोल मोहर होती है ऑफिस की, उसको ज़रूर लगवाना है क्योंकि यहाँ पे गोल मोहर की वैल्यू होती है। क्योंकि दोस्तों एक लड़की आई थी हमारे साथ जो थी, उनमें क्या हुआ कि उनके पास गोल मोहर तो थी, तो क्या हुआ कि जो उसमें एक सिग्नेचर और डेस्टिनेशन का जो ऑप्शन था ना, जो ऑफिसर थे तहसील वाले, उन्होंने वो छोड़ दिया। वहाँ पे अपना नाम तो लिख वैसे कर दिया, मतलब कि मोहर वाला नाम तो लिख दिया, मोहर से ऐसे लिख दिया तहसीलदार, पर उन्होंने वहाँ पर साइन भी कर दिया, लेकिन अपनी डेस्टिनेशन और वैसा नहीं भरा, उसमें नाम नहीं भरा और डेस्टिनेशन नहीं लिखी, बस साइन कर दिए और वैसे मोहर लगा दी। तो दोस्तों उसमें अपने क्या क्या करना है कि जो बनवाने वाले हो उसमें डेस्टिनेशन भी लिखवाना, उनसे उनका नाम लिखवा के साइन करवाना और फिर मोहर लगवाना, एक वैसी वाली मोहर तहसीलदार की और एक गोल वाली मोहर ऑफिस की सील जो होती है, तो ही वो मान्य होगा। क्योंकि उस लड़के को वापस भेज दिया है और 1 हफ्ते बाद उन्होंने ईमेल पे कागज़ भेजने के लिए बोला है। तो दोस्तों फिर आप परेशान हो गए, इसलिए आना जाना बहुत टाइम लग जाएगा। इससे पहले जो भी है आप उसे पूरा करवा लेना। ये SC/ST वाला जो सेंट्रलाइज सर्टिफिकेट है ना, वो वाला कास्ट का,
ध्यान रखना। और हाँ, जो कुछ लड़के बोल रहे हैं कि एसटी, जो SC ST का सर्टिफिकेट है वो स्टेट का चल जाएगा। देखिए भैया, स्टेट का नहीं मांग रहे वो उनको सेंट्रलाइज चाहिए, ST का, SC वाला। ज़्यादातर उन्हें स्टेट वालों से मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेट वालों से ही सेंट्रल का बनता है, इसलिए वो सिर्फ सेंट्रल का ही मांग रहे हैं। हालांकि आपके पास आप स्टेट वाला भी ले जाना, डॉक्यूमेंट सारे ले जाना अपने यहाँ, पर जो मेन है वो आपका सेंट्रल का है, और सेंट्रल वाले ही देख रहे हैं, स्टेट वाला नहीं देख रहे।